हेलो बच्चों, second poem Fire and Ice I am going to start, and it is symbolic poem that is composed by Robert Frost Even. And Fire and Ice by Robert Frost. तो अबाउट द टाइटल की बात करते हैं. फायर एंड आइस, इट इज़ सिम्बोलिक पोएम. इट इज़ सिम्बोलिक पोएम दैट इज composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फायर रिप्रेजेंट्स डिजायर. फायर क्या बताता है हमें? डिजायर से बताता है. और आइस रिप्रेजेंट्स हेट, घृणा. डिजायर मीन्स इच्छा. इच्छा और घृणा दोनों हमें कहाँ ले जाती हैं, इसी विषय में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हम लोग बताया है. अब इस पोएम की जो राइम स्कीम है ABABCB, आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है इस पोएम की राइम स्कीम. पोएटिक डिवाइस की बात करते हैं. पोएटिक डिवाइस में है एनाफोरा है, इंजाममेंट है, एलिट्रेशन है, एसोनेंस है. अभी तक आपको मैंने इंजाममेंट पिछले पोएम में बताया था, एलिट्रेशन बताया था पिछले पोएम में, और एसोनेंस भी बताया था, रिपीटेड वॉवेल साउंड. एलिट्रेशन रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स. इंजाममेंट एक दो लाइन तीन लाइन तक हमें कहीं कामा पोस्ट फुल स्टॉप या कुछ स्टॉपेज ना मिले, उस इंजाममेंट होता है. और एनाफोरा आपको नहीं होता है. एनाफोरा मीन्स रिपीटेड सेंटेंसेस, रिपीटेड वर्ड्स. अगर एक ही वर्ड, एक ही सेंटेंस दो लाइन में रिपीट होता है तो वहाँ एनाफोरा अलंकार होता है. ये हमारे अलंकार है. पोएटिक डिवाइस को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं. तो यह जो सिंबॉलिक पोएम है यह बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा. और हम आपको बताते हैं. सम से द वर्ल्ड, हम पोएम पढ़ना शुरू करते हैं. सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में समाप्त होगा. आग मीन्स क्या? डिज़ायर. कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार जो है डिजायर से समाप्त हो जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार नहीं, घृणा से समाप्त हो जाएगा. तो इस दो लाइन में हम कहते हैं सम से द वर्ल्ड विल इन द फायर. यहाँ एसोनेंस है. वर्ल्ड भी एसोनेंस है. और एनाफोरा यहाँ शुरू होता है. दूसरी लाइन में सम से है और पहली लाइन में भी सम से है. तो यहाँ इस लाइन में, दोनों लाइन में है एनाफोरा है. और एंजाममेंट आपको पहली लाइन में कहीं फुल स्टॉप नहीं मिला है. सम से द वर्ल्ड विल इन फायर, सम से इन आइस, फुल स्टॉप यहाँ मिला है. तो यहाँ हमारा इंजाममेंट हो गया. ठीक है. कुछ लोग कहते हैं कि यह संसार आग में समाप्त हो जाएगा. इट मीन्स डिजायर आदमी कितनी बड़ी हो जाएगी कि वो पूरी नहीं होगी और समाप्त हो जाएगा इंसान. और कुछ लोग कहते हैं कि यह आइस में समाप्त हो जाएगी. इट मीन्स हेट से, घृणा से समाप्त हो जाएगी. फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर. हाँ, तब कहते हैं कि फ्रॉम वाट आई हैव, तो से क्या मैंने टेस्ट किया है, मैंने किसका स्वाद लिया? डिज़ायर का. हाँ, आई होल्ड विद दोज हु फेवर ऑफ फायर. मैं उन लोगों को भी लिया अपने फेवर में जो फायर के पक्ष में थे. इट मीन्स डिजायर के पक्ष में थे, उन लोगों को मैंने में लिया. और जो पक्ष में थे आइस के, उन लोगों में मैंने लिया और लोगों से पूछा. तो इस लाइन में हम सकते हैं एलिट्रेशन का हमें देखने को मिल रहा है. इस लाइन में कॉन्सोनेंस विथ दोज, डब्ल्यू विथ एंड हु. तो यहाँ कॉन्सोनेंस का है. एलिट्रेशन हम कह सकते हैं इसको, रिपीटेड कॉन्सोनेंट्स लेटर हैं. तो यह हमारी लाइन हो गई. और हम अभी आपसे चर्चा नहीं किए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इट मीन्स ये 9 लाइन की पोएट्री है, 9 लाइन की पोएम है, पोएट्री है. और इस 9 लाइन में हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होता है. एसोनेंस. बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would surface. Surface. But if it had to perish twice, perish में होता है die. perish में क्या होता है बेटा? die. जो अगर हम दो बार मरें तो I think, मैं सोचता हूँ, I know enough of it, तब हम समझ में आएगा कि मुझे आइस के विषय में, इसमें से हेट के विषय में अधिक जानकारी हो जाएगी. टू से दैट, कहते हैं कि फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि आइस जो होता है वो विनाशकारी होता है. क्या होता है? विनाशकारी होता है. इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी महान होता है, वो भी बड़ा होता है. एंड वुड सफिस, वो भी जो है पर्याप्त होता है किसी भी संसार को, किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को ख़त्म करने के लिए. सो इट इज़ द पोएट्री
Just I want to say in English this English explanation of this poetry. This fantastic poetry is composed by Robert Frost, and this is symbolic poem Fire and Ice. Fire represents desire and ice represents hate. In this poetry, poets want to say that if you want to choose 2 points, 2 ways, fire and ice, desire and we can say hate, so both ways, both paths, both points, both view, we have to go towards the end of the life. Some says ice is good, some says fire is good, but I want to recognize that I have studied, that I was researched that one thing is better, means everything can destroy you, not only eyes, not only head. It means not a desire. If you have desire, you are, if you are the, we can say, a slave of desire, so you can also, you can, such day will come, you will do die. And next, you have hate some from the words, from the society, from things. So if you have hate, you rose, we can say, kept your hate in your mind and hate, so in that time you can also destroy and destruction. So both ways, both points come with you and leads you towards the destruction of the life. So same way, so not only ice, not only fire, but both. But here is poets want to say that ice is sufficient for the destruction of the life. So this is symbolic poem composed by Robert Frost. So it is English explanation has completed. I will ask questions both to students, and students also can reply with these questions. If you have any questions, so you can ask. So because this is my online video, so I am able to ask questions face to face. So you can ask questions with the help of we can say WhatsApp. So thank you.